भूतिया अलमारी। कहानी है लखनऊ शहर की। राकेश की पढ़ाई लखनऊ में ही पूरी हो गई थी और वो बैंक में मैनेजर भी रह चुका था। लखनऊ में उसने एक घर भी खरीदा था। कुछ दिनों के लिए राकेश अपने गांव गया तो रिश्तेदारों ने उसकी शादी विनीता से कर दी और राकेश विनीता लखनऊ आ गए। घर देखकर विनीता खुश हो गई और घर को समेटने में जुट गई। उसे एक अलमारी की जरूरत महसूस हुई तो राकेश म्यूजियम से एक अलमारी खरीद कर लाया। काफी पुरानी और कीमती है, नवाबों की लगती है। एक रात राकेश और विनीता सो रहे थे। अचानक विनीता की नींद खुली। सारे घर में धुआं फैल गया था। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अलमारी से धुआं आ रहा था। अरे अरे उठो उठो, अलमारी जल रही है। राकेश जाग गया। उसने अलमारी खोली तो अलमारी में आग लगी थी। राकेश ने सारे कपड़े जमीन पर पटक कर आग बुझाई। अचानक आग कैसे लग गई? शॉर्ट सर्किट का चक्कर लगता है शायद। विनीता ने अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर बिखरे पड़े सारे कपड़े विनीता ने चेक किए। राकेश, तुमने एक बात नोटिस नहीं की? इतनी आग लगने के बावजूद भी अलमारी पर एक खरोच तक नहीं आई। मेरे सारे कपड़े भी सही सलामत हैं। बस तुम्हारे कपड़ों में आग लगी। ऐसा क्यों? दिमाग पर जोर ना डालो, सो जाओ। सुबह अलमारी की जगह बदल देंगे। विनीता राकेश के साथ सो तो गई पर रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर अलमारी को ही देखती रही। सुबह राकेश ने देखा विनीता को तेज बुखार था और वो गहरी नींद में सो रही थी। लगता है छुट्टी लेकर इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दोपहर को राकेश का कॉलेज फ्रेंड विकास आया तो राकेश उसे घर दिखाने लगा। विकास का ध्यान जब उस अलमारी पर पड़ा तो वो सोच में पड़ गया। ये अलमारी कहीं तो देखी है। म्यूजियम में देखी होगी, वहीं से लाया हूँ। काफी पुरानी और कीमती अलमारी है। नहीं यार, हाँ याद आया। कॉलेज के दिनों में तुम जिस नवाब के घर में पेइंग गेस्ट थे ना, उसी के घर थी ये अलमारी। चल कुछ भी, वहाँ तो अलमारी ही नहीं थी। क्या बात कर रहा है? तुम्हारे कमरे में तो थी। ओ यार, मैं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ? अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हो, रात का खाना सुबह याद नहीं रखते। एक शाम विनीता स्त्री के कपड़े अलमारी में रखने गई। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, एक लाश नीचे गिर गई। विनीता जोर से चिल्लाई। राकेश वहाँ पहुँचा तो विनीता बोली, अलमारी से लाश गिरी। कहाँ है लाश? विनीता ने नीचे देखा, लाश नहीं थी। अभी तो गिरी थी अलमारी से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहम हुआ होगा। विनीता राकेश से लिपटकर रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मायके जाना चाहती हूँ। राकेश मान गया और उसे लेकर बस स्टॉप आया। विनीता बस में बैठकर मायके चली गई और राकेश घर आया। विनीता के साथ साथ घर की रौनक भी चली गई। चलो कपड़े बदलकर खाना खा लेता हूँ। राकेश कपड़े बदलने बेडरूम आया तो नजारा देखकर चौंक गया। एक औरत बिस्तर पर लेटी थी। कौन हो तुम? घर में कैसे आई? औरत जैसे ही राकेश की तरफ मुड़ी, डर से राकेश की चीख निकल गई। वो औरत भयानक भूतनी थी। मैं नहीं आई, तू मुझे लाया अलमारी के साथ। मतलब विनीता सच कह रही थी? हाँ, सच थी वो, सच थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बदला। मुझे मारा है तुमने। याद करो नवाब का घर। 5 साल पहले की वो रात, जिस रात तुम्हारा दोस्त विकास मुझे तुम्हारे लिए खरीद लाया था। भूतनी की बात सुनकर राकेश 5 साल पीछे गया तो उसे वो रात याद आई। ऐश कर शक्ति कपूर, महंगा माल है। नवाब आएगा तो नहीं? कोई नहीं आएगा, मैं चलता हूँ। विकास के जाते ही राकेश ने दरवाजा बंद कर लिया और औरत के पास जाकर उसे छूने लगा कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ओ गॉड, नवाब आया है। तुम अलमारी में छिप जाओ, जल्दी। औरत अलमारी में छिप गई और राकेश ने दरवाजा खोला तो बाहर नवाब खड़ा था। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है नवाब साहब। आपके गांव से फोन आया था, आपके पिता का देहांत हुआ है।
पिता के देहांत की खबर सुनकर तुम तो गांव निकल गए और मैं उस अलमारी में घुट घुट कर मर गई और सड़ गई। नवाब के मरते ही अलमारी में कैद मेरा भूत भी म्यूजियम पहुंचा। कुदरत का करिश्मा तो देखो, आज मैं अलमारी के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हारी वजह से मैं मरी, इतने सालों तक अलमारी में कैद रही। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माफी दे दो, मैं भूल गया था कि तुम अलमारी में बंद हो। राकेश गिड़गिड़ाने लगा तो भूतनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राकेश ने भूतनी की आंखों में देखा और वश हो गया। भूतनी राकेश को लेकर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। अलमारी के पास आते ही दरवाजा खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और जिंदा राकेश भूतनी के साथ अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। पत्नी बनी चुड़ैल। बहुत समय पहले किसी शहर में संजना और अनिल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में रूही और विवेक नाम के पति पत्नी रहने आए और पहले दिन ही उनका संजना और अनिल से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हें गाड़ी खड़ी करने नहीं आती? पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते ही क्यों हैं। इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर उनका रूही और विवेक से झगड़ा हो ही जाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन अनिल ने संजना से कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो वो हमसे करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रूही से इस बारे में बात जरूर करूंगी। रूही, हम तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुमसे बेवजह झगड़ते हैं? हमारे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इस तरह एक बार फिर उनका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रूही वहाँ से चली गई और संजना दुखी मन से वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बेटी, जो औरत तुमसे लड़ रही थी, असल में वो चुड़ैल है। क्या? हाँ, शहर के बाहर जंगल में एक गुफा है, वहाँ एक बहुत अच्छी चुड़ैल रहती है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। संजना जंगल में चुड़ैल के पास आई। उसने चुड़ैल को सारी बात बताई और कहा, लेकिन मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो। तुम्हारे शरीर में आकर मैं तुम्हारी पड़ोसन चुड़ैल को मार दूंगी और फिर तुम वापस मुझे यहीं छोड़ जाना। संजना को चुड़ैल का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर। संजना के ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके अंदर आ गई और फिर संजना चुड़ैल को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल जी, वो रहा उस रूही चुड़ैल का घर, चलो उसके घर चलते हैं। तुम तो बहुत भोली हो। अब ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि रूही चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल तो मैं हूँ। पार्क में उस बूढ़ी औरत के रूप में मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया था। क्या? असल में मेरा वो शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल ने जाल बिछाकर संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसी रात जब अनिल ने कहीं और शिफ्ट होने की बात कही तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, कौन संजना?
मैं तो चुड़ैल हूँ। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मेरा कब्जा है। क्या मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई? अब तुम्हें इस चुड़ैल पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनिल ने एक प्लान बनाया। वो उस चुड़ैल से बहुत प्यार से बात करने लगा। चुड़ैल जी, अच्छा हुआ आपने संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। वैसे भी मुझे संजना कौन सी अच्छी लगती थी। आज से आप ही मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल पत्नी हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कहीं आपको संजना के शरीर से कोई निकाल तो नहीं देगा। मुझे इस शरीर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी कोई तो तरीका होगा जिससे आपको खतरा है। ऐसी तो बस एक ही चीज है, वो है मेरी छड़ी, जिसे मैंने अपनी गुफा में छिपा कर रखा है। अगर कोई मेरी जादू की छड़ी तोड़ दे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगली सुबह जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी, तब अनिल चुड़ैल की गुफा में गया और जल्दी से उसकी जादुई छड़ी लेकर आ गया। अनिल, तुम मेरी छड़ी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर अनिल ने छड़ी तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल संजना के शरीर से बाहर आ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। इस तरह पहले चुड़ैल ने अपनी चालाकी से अनिल की पत्नी के शरीर पर कब्जा किया और फिर अनिल ने अपनी चालाकी से अपनी पत्नी को चुड़ैल से छुड़वाया। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिलाबेन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकीबेन का टॉर्चर सह न पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकीबेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकीबेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, अब बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकीबेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है।
अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम धोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था?